जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मार्केट में जा रही हूँ। रमा की आवाज कान में पड़ी तो रुचिका बोली, खाना खा लिया? मैंने तेरे बच्चों के लिए खीर डिब्बे में भरकर रखी है, जरा लेते हुए जाना। रमा बोली, मार्किन रोज रोज आप कभी मुझे तो कभी मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ देती रहती हैं। जब घर यह सब लेकर जाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान आपका भला करे मालकिन। रुचिका बोली, रमा मुझे अच्छा लगता है यह सब करना। काश मैं पहले ही इस बात को समझ जाती, मगर मेरी बुद्धि तो तब घास चरने गई थी, इसलिए तो अनजाने में वह सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। रमा बोली, क्या हुआ मालकिन, क्या कर बैठी आप? रुचिका चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं रमा, तू कल समय पर आ जाना। तू होती है तो घर में मन लगा रहता है। रुचिका इस बड़े बंगले की मालकिन। बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल थे और पति केशव सीधे रात को 10 बजे घर आते थे। केशव की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसलिए सुबह का टिफिन रुचिका साथ ही दे देती थी। केशव की ड्यूटी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की थी। रुचिका का इतने बड़े बंगले में अकेले दम घुटता था। आज रात को रुचिका केशव से बोली, केशव मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर पर नहीं रहते। मैं अकेले बहुत बोर होती हूँ। तुम रमेश भैया और रेशमा से बात करो ना, शायद वे यहाँ वापस आ जाए, फिर से हम सब एक साथ रहेंगे। रमेश केशव का छोटा भाई और रेशमा रुचिका की देवरानी थी। यह संयुक्त परिवार बरसों साथ में रहा, मगर केशव के माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। रमेश और रेशमा दोनों अलग होने के बाद किराए के मकान में रहते थे। केशव बोला, रुचिका तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसों, मेरे बंगले और मेरी हर चीज पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वह सब मिल तो गया तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वे लोग वापस आएंगे? तुम्हें तुम्हारी देवरानी ने ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस ना देखा। रुचिका को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अतीत के गलियारों में चली गई। रुचिका और रेशमा दोनों जेठानी देवरानी कम, बहनें ज्यादा लगती थी। दोनों की शादी में भी बस 2 साल का ही फर्क था, इसलिए दोनों की खूब पटती थी। सास विमला जी भी दोनों जोड़ी की बड़ाइयां लेती, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। केशव बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का कर्ता धर्ता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों में चलती थी और विपरीत रमेश एक साधारण सी कंपनी में नौकरी करता था। केशव रमेश को अपने साथ फैक्ट्री में लेना चाहता था, मगर रमेश अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा ना थी। रेशमा भी रमेश से परेशान थी। वह भी चाहती थी कि रमेश यह छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर रमेश नहीं माना। रेशमा और रमेश में अक्सर इस मसले को लेकर लड़ाई हो जाती। रेशमा चाहती थी कि रमेश केशव भैया की फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, मगर रमेश कभी कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहता था। वह अपनी साधारण नौकरी से बहुत खुश था। रेशमा रमेश से कहती भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी नौकरी के कारण कल के दिन हमारे बच्चे बड़े होकर आप पर सवाल दागे कि संयुक्त परिवार होने पर भी पापा एक साधारण नौकरी क्यों करते थे, जबकि ताऊजी फैक्ट्री संभालते थे। पापा भी तो ताऊजी के साथ उनकी फैक्ट्री में उनका साथ दे सकते थे। यह सब सुनने के बाद भी रमेश के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वह उसी कंपनी में नौकरी करता रहा जहां वह पहले से करता आया है। प्राइवेट कंपनी होने के कारण एक दिन रमेश की नौकरी चली गई, जिस वजह से रेशमा बहुत परेशान हो गई। तब रुचिका बोली, फिक्र मत कर पगली, जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो यह कोई जरूरी नहीं। शायद भगवान भी रमेश भैया के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। केशव ने फिर से रमेश को अपने साथ लेना चाहा, मगर रमेश का वापस वही जवाब था और रमेश दूसरी नौकरी की तलाश में निकल गया। रमेश को नौकरी नहीं मिली, तब तक केशव पूरा घर अकेले चलाता रहा। एक दिन रमेश को फिर से वही साधारण नौकरी मिल गई और रमेश फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दिन साल गुजरने लगे और बीच में केशव के माता पिता का भी देहांत हो गया। अब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगी।
केशव की फैक्ट्री जोरों में चलने लगी थी, जिस वजह से घर में पैसों की बरसात हो चली थी। रुचिका को अपने पति की कमाई पर घमंड होने लगा था और वह देवर रमेश और देवरानी रेशमा को हीन दृष्टि से देखने लगी थी। वैसे भी जिस सास ससुर की वजह से यह संयुक्त परिवार आबाद था, वे तो अब रहे नहीं थे। एक दिन रुचिका के मन में ख्याल आया कि अगर मेरा पति घर का एक्स्ट्रा खर्चा ना निकाले तो रमेश भैया अपने दम पर इतने खर्चे नहीं निकाल सकते। यह फैक्ट्री, यह बंगला, इन सभी पर सिर्फ मेरा अकेली का हक है, क्योंकि मेरे पति की बदौलत ही तो यह घर, गाड़ी, शानो शौकत है। मगर रेशमा भी तो यहीं रहती है। कल के दिन वे लोग हमसे हमारी सारी चीजों में हिस्सा भी मांग सकते हैं। इसलिए अब रुचिका ने ठान लिया था कि वह कैसे भी रमेश और रेशमा को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। बस उसी दिन से रुचिका ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया। रुचिका के बच्चे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और रेशमा के बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन रुचिका बोली, रेशमा, तुम्हारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेरे बच्चों को। हो सके तो इन्हें अपने कमरे से ज्यादा निकलने मत दिया करो। रेशमा ने भी हामी भर दी और अपने बच्चों को रुचिका भाभी के बच्चों के कमरे में ज्यादा जाने नहीं देती थी। घर के काम हो, रसोई के काम हो या बाहर के काम, सभी काम रुचिका ने अपने हाथ ले लिए और हर बात पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। अब वह हर बात में रेशमा को सुनाने लगी थी, चाहे वह बिजली का बिल हो या खाने पीने की चीजें हो। रुचिका हर बात में रेशमा को जताने लगी थी कि उसके पति के पैसों के दम पर ही रमेश भैया और रेशमा जी रहे हैं, वरना उनकी खुद की कुछ औकात नहीं है। हद तो तब हो गई जब रुचिका आस पड़ोस के लोगों को कहने लगी कि यदि उसका पति घर के खर्चे पूरे ना करे तो उसके देवर और देवरानी के तो खाने की भी लाले पड़ जाए। रेशमा के कानों तक भी इन बातों की भनक लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी, क्या सचमुच यह वही जेठानी है जिसने कभी मुझे अपनी बहन माना था। इंसान पैसे के घमंड में इतना चकनाचूर हो जाता है कि रिश्तों का महत्व भी भूल जाता है। मगर वह कर भी क्या सकती थी। उसने तो कई बार रमेश को यह साधारण नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, मगर रमेश नहीं माना था, जिसकी वजह से आज उसे यह सब सुनना पड़ रहा था। रेशमा को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसने रमेश से बात की और दोनों ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। केशव रमेश के इस फैसले से खुश नहीं था। वह यह परिवार बिखरने नहीं देना चाहता था। जब उसने भाई को रोकने की कोशिश की, रुचिका बोली, जिसकी जितनी चादर है उसे उतने ही पांव पसारने चाहिए। रमेश भैया की साधारण सी नौकरी में भी उन्हें और रेशमा को बंगले का सुख नसीब हो रहा है। शायद यह बात इन दोनों को समझ आ गई है। रमेश और रेशमा का यह बात सुनकर दिल खट्टा हो गया और उन्होंने कभी पलटकर इस घर की ओर नहीं देखा। रुचिका जो चाहती थी उसे सब मिल गया और वह खुश हो गई। वह यह सोचकर खुश थी कि अब यह सारी जायदाद, बंगले और पैसों की मालकिन वह अकेली ही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रुचिका के बच्चे विदेश जा बसे और केशव अपनी फैक्ट्री में और व्यस्त हो गया। अब घर में पूरे दिन कोई नहीं रहता था, उसके अलावा वही बंगला जो हमेशा सबके शोरगुल से आबाद था। आज यही बंगला रुचिका को अकेले में काटने दौड़ता है। देवरानी रेशमा और रुचिका के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, इसलिए इतने सालों से बातचीत भी बंद थी। रमेश और रेशमा जब यह घर छोड़कर गए थे तो वह एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगे थे। केशव ने भाई की मदद करनी चाहिए थी, मगर स्वाभिमानी रमेश और रेशमा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वे लोग अपने दम पर जी लेंगे। रेशमा घर पर पापड़ बेलकर बेचने का काम करने लगी थी और रमेश भी अच्छी कंपनी में जॉब पर लग गया था। इस तरह दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का खर्चा निकाल लेते थे। रुचिका के आस पड़ोस के लोग जो रेशमा से भी बातचीत करते थे, वे लोग रुचिका को रमेश और रेशमा की खबर दे दिया करते थे। और रुचिका और रेशमा जब से अलग हुए थे तब से उनके बीच बातचीत एकदम से बंद थी। मगर आज रुचिका ने इतने सालों बाद सोचा कि क्यों न वह रमेश और रेशमा से
फोन करके बात करे और उन्हें वापस यहाँ रहने बुलाए। वह फोन करने ही वाली थी कि विदेश से उसके बेटे अमित का फोन आया और वह बोला, मम्मी मुझे यहाँ विदेश में एक लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम एना है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रुचिका बोली, बेटा तू जब भारत आएगा तब हम आराम से बात करेंगे, इतने बड़े फैसले फोन पर नहीं लिए जाते। अमित बोला, मम्मी मैं भारत आना नहीं चाहता, इसलिए तो आपको यह बात फोन पर ही बता रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं और एना शादी करने वाले हैं, आप पापा को बता दीजिएगा, बस यही बताने फोन किया था। और अमित ने फोन काट दिया। रुचिका तो यह खबर सुनकर बेचैन हो उठी थी। उसने तुरंत केशव को फोन करके सब बताया। केशव बोला, रुचिका बच्चों को विदेश भेजने का फैसला भी तो तुम्हारा ही था, मैंने तो तब भी मना किया था कि हमारा भारत भी एजुकेशन के मामले में कुछ कम नहीं है, मगर तुम मानी कहाँ थी। तुमने कहा था हमारे पास इतना पैसा है, हमें हमारे बच्चों को विदेश भेजना चाहिए। तुम दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी कि तुम्हारा पति इतना कमाता है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इन सब बातों की सजा भुगतने का समय आ गया है शायद। रुचिका फोन रख खूब रोने लगी और सोचने लगी कि क्यों पैसों के नशे ने उसे अंधा बना दिया था, क्यों वह रिश्तों को समझ नहीं पाई। आज शायद इसीलिए ही अकेली पड़ गई थी, कोई भी तो साथ नहीं दे रहा था उसका। रुचिका ने विदेश में रह रही बेटी मान्या को फोन किया और कहने लगी, मान्या तुम यहाँ कब आ रही हो। मान्या अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी में बिजी थी। वह बोली, मम्मी अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज, और रही बात वहां आने की, तो मम्मी एक बार जो विदेश में बस जाते हैं वे लोग वापस भारत में नहीं बस पाते हैं। रुचिका बोली, मान्या मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मान्या बोली, मम्मी इमोशनल फुल मत बनो प्लीज, चलो बाय, मुझे पार्टी एंजॉय करने दो। रुचिका ने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसे आज यह बात समझ आ रही थी। वह उदास होकर बैठी थी कि पड़ोस वाली सौम्या जी घर आई और बोली, अरे रुचिका सुना कुछ तुमने। रुचिका अपनी उदासी छुपाते हुए बोली, क्या हुआ सौम्या। तुम्हारे देवर रमेश का बेटा IIT टॉपर तो था ही, उसका जॉब भी गूगल कंपनी में लगा हुआ था। अब तो उसने तुम्हारे जैसा, या यूं कहो तुमसे भी अच्छा बंगला खरीद लिया है। मैं आज सुबह उन्हीं के घर गई थी, चारों बहुत खुश थे। भाई परिवार हो तो ऐसा। रेशमा के दोनों बच्चे बहुत होशियार निकले, इतने होशियार कि माँ बाप की गरीबी ही दूर कर दी। रेशमा के बच्चों में संस्कार भी कूट कूट कर भरे हैं। धन्य है ऐसे माँ बाप जो बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देते हैं। रुचिका एक अक्षर न बोल पाई और सोचने लगी, हाँ सच ही तो कह रही है सौम्या। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इतनी मेहनत करते देखा और जिन बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में उन्हें चीजों को तरसना पड़ा होगा, वह बच्चे होशियार निकले। और जिन बच्चों ने यहाँ सिर्फ ऐशो आराम और पैसा देखा, वे लोग अब विदेश से वापस भी नहीं आना चाहते। रुचिका आज अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी और उसे अपने किए की कीमत इस तरह चुकानी पड़ेगी, उसने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था। रुचिका को अपने किए पर पश्चाताप था। कभी कभी रुचिका काम वाली बाई रमा से बतिया लेती थी और कहती थी, रमा कभी भी जमीन जायदाद के चक्कर में अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अपनों से ही घर आबाद है। दोस्तों, जेठानी देवरानी में अक्सर यह बात देखने मिल जाती है कि अगर एक के पास पैसा ज्यादा हो तो वह अपनी अकड़बाजी दिखाने में चूकती नहीं, मगर लक्ष्मी तो चंचल है। आज अगर उसके पास है तो कल के दिन किसी और के पास भी हो सकती है, वह यह भूल जाती है। कभी कभी लोग जमीन जायदाद और पैसों के लालच में आकर अपनों से ही रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर कभी न कभी उन्हें इन बातों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।